तो हाँ प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये पेपर है और कक्षा 9 विज्ञान का पेपर है और पूरा पेपर है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आपके पेपर में इस पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप पेपर में देख सकते हैं, सबसे पहले पेपर में आपको यहाँ पर खंड ए दिया है और खंड ए में आपके बहुचयनात्मक प्रश्न है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है कि 200 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के समान है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसमें सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है, आपके सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कि वह धातु यानी वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा यानी पारा। और तीसरा क्वेश्चन है आपके कि बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला जो सोडा है उसका सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा यानी NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23 हो तो उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है वो क्या होगी। तो इसमें भी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यानी 11, 12 और 11। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक समूह है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, सलीडन और स्वान। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि पादपों में फ्लोएम उत्तक का कार्य है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, उसमें फ्लोएम उत्तक का क्या कार्य है। तो फ्लोएम उत्तक का कार्य होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी खाद्य सेवन। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, एक पत्थर को किसी मीनार से गिराते हैं तो मीनार से 20 मीटर गिरने पर इसका वेग है वो कितना होगा। तो वेग आपको बताना है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं कि वस्तु का संवेग निर्भर नहीं करता है, यानी वस्तु का जो संवेग है वो किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा वस्तु के द्रव्यमान पर। और क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी r है और उन वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है वो समानुपातिक होता है तो किसके समानुपातिक होता है वो आपको बताना है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 1/r² के। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, कोशिका है उसका पावर हाउस है, यानी कोशिका का शक्ति गृह क्या है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा यानी माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल का सामर्थ्य होता है। तो क्या होता है वो आपको इसमें फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तेल का हवा में जलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि अणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर आपके 15 है कि कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि तंत्रिका उत्तक का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गति का समीकरण S = ut+। तो यहाँ पर आएगा 1/2 AT², ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान होते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों अति लघुतरात्मक प्रश्न है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 है LPG का पूरा नाम लिखिए। तो LPG का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि समांगी मिश्रण के 2 उदाहरण बताइए। और क्वेश्चन नंबर 21 है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। और क्वेश्चन नंबर 22 है 2 रेडियोधर्मी समस्थानिकों के नाम बताइए। तो 2 रेडियोधर्मी समस्थानिकों के नाम बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि विसरण का क्या सिद्धांत है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है CNG का पूरा नाम लिखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और क्वेश्चन नंबर 25 है रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाओं के नाम आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके, क्या किसी समान त्वरित वस्तु का तात्क्षणिक वेग 0 हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि एक समान बल और एक साइकिल और मोटरसाइकिल पर आरोपित किया जाए तो किसमें वेग अधिक उत्पन्न होगा और क्यों होगा वो आपको बताना है। और 28वां क्वेश्चन है दाब का सूत्र लिखिए। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। उसके बाद में है खंड ब
तो खंड ब में जो क्वेश्चन है आपके लघुत्तरात्मक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, हम कैसे कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और 30 वाला क्वेश्चन है, वास्तविक विलयन और कोलाइडल विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए जिसमें गंधक है यानी गंधक है H2SO4 और नीलाथ होता है CuSO4 5H2O और भारी जल है, भारी जल का होता है D2O। ओके, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 32, समस्थानिकों तथा समभारिकों में अंतर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 33 है, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, संरचना के आधार पर पौधे और जंतुओं में अंतर है वो स्पष्ट करना है। उसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपके। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। और क्वेश्चन नंबर 36 है, आयन तथा परमाणु में अंतर लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 37 है, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी। और क्वेश्चन नंबर 38 है, यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो दोहरी झिल्लियों से ढके होते हैं किन्हीं 4 के नाम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 39 है, रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग से प्राप्त जो प्रेक्षण हैं उनको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 40 है आपके, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या में क्या संबंध है वो आपको लिखना है। उसके बाद में खंड स है आपके, खंड स में द्विगुत्रात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 42 है, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकरण प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा इस प्रयोग के प्रेक्षण बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 है, विभेदीकरण से क्या आशय है। और वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में कोई 2 अंतर लिखिए। और उसके बाद में है निम्नात्मक प्रश्न। तो निम्नात्मक में आपके अथवा में भी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है आपके, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और 4 कोशिकांगों की रचना व कार्य लिखिए। और अथवा में प्रश्न है आपके, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और किन्हीं 2 कोशिकांगों का वर्णन करो जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझाइए और आवश्यक चित्र बनाकर गुरुत्वीय जनित त्वरण g, गुरुत्वीय स्थिरांक g और पृथ्वी के द्रव्यमान me और पृथ्वी की त्रिज्या re में संबंध ज्ञात कीजिए। और g का मान पृथ्वी पर कैसे परिवर्तित होता है, बदलता है, वो भी आपको ज्ञात करना है। अथवा में प्रश्न है, विलयन क्या है, किन्हीं 3 उदाहरणों द्वारा इनको समझाइए। तो प्यारे बच्चों, ये पेपर था आपके कक्षा 9 विज्ञान का जो आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में सेम टू सेम मैच होंगे। ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।